जय श्री श्याम बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हुए किन 3 बातों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल फॉर्मेट्स के साथ क्वेश्चन करें। अदरवाइज आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एग्जाम में आपको फुल फॉर्मेट्स के साथ क्वेश्चन करने होते हैं, या तो आप एग्जाम में फुल फॉर्मेट्स के साथ क्वेश्चन नहीं करते जिसके आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब 8 में से आपको 4 ही मिलते हैं, या आपका टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है एग्जाम में कि आपका पेपर छूट जाता है। तो अगर आप इनिशियली डे 1 से ये प्रैक्टिस करेंगे कि फुल फॉर्मेट के अंदर ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको एग्जाम टाइम में ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपको डेफिनेटली वंडरफुल मार्क्स लाने में हेल्प करता है। ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो टाइमली पूरा नहीं हो पाता। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एक बार में हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ दिक्कत आती है। दिक्कत पूरे क्वेश्चन में नहीं आती, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में आती है। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट को मार्क कर लें और वो जिस पेज पर है उसके टॉप पर स्टार बना दें, ताकि आपको पता रहे कि ये स्टार बना हुआ है, इस पेज पे कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे दिक्कत करता है। और जब आप रिवीजन करने बैठे तो कम से कम कोशिश करिए कि वीक के अंदर एक बार आपकी पूरे कोर्स की रिवीजन होनी चाहिए और उसमें कुछ नहीं करना, ऐसे जितने पॉइंट्स आपने मार्क किए सिर्फ उनको एक बार गो थ्रू करना है। धीरे धीरे होगा क्या कि इनिशियली हो सकता है आपने ऐसे 50 पॉइंट मार्क कर रखे हो, बट एक रिवीजन के बाद वो घट के 45 हो जाएंगे। 5 आपको ऐसे लगेंगे, अरे यार ये मैंने क्यों मार्क किए थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो जो ऐसा लगता है उसको आप रब कर दो, फिर अगली रिवीजन करेंगे वो 45 से घट के 40 हो जाएंगे। 5 ऐसे निकलेंगे, अरे यार ये क्यों मार्क किया था, ये तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया, फिर उसे रब कर दो। लेकिन वीक में आपको एक बार रिवीजन जरूर करनी है और ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि अब आपकी उस पर कमांड आ गई है उसको आप जो है खत्म करते जाइए, सो दैट फाइनल रिवीजन तक पहुंचते पहुंचते जब आपकी रिवीजन सारी खत्म हो जाए तो आपको देखिए कि इसे 5 से 7 ऐसे पॉइंट है जो मुझे फाइनल एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट याद रखिए कि वीक में एक दिन कम से कम अकाउंट्स के रिवीजन को जरूर दीजिए, अदरवाइज क्या होता है कॉन्सेप्ट्स के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक लंबा गैप ले देंगे तो आपको फिर आप उसके बाद रिवीजन करने बैठेंगे तो एक बहुत ज्यादा समय आपको लग सकता है। इसलिए कंसिस्टेंट रिवीजन, कम से कम हफ्ते में एक रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, तो कोशिश करिए जो भी आपका मॉड्यूल है, जो भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उस पर ही स्ट्रिक्ट रहिए। बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्वेश्चन करने से, हद से ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होता। जो भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उन ट्रेंड को समझिए और उस तक रिजिड रहने की कोशिश करिए। दैट इज गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल। अपने मॉड्यूल के ऊपर फोकस करिए, वो सबसे ज्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर ये 3 चीजें आप अपने अकाउंट्स में प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस में ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली अकाउंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप जो अपना टारगेट रखते हैं अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बनाएं। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो करिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।